2026 के दूसरे महीने में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पूरे बाजार को हिला करके रखा है। इसको लेकर दिल्ली में भी एक बड़ी समिट हो रही है। इसके अलावा जब एंथ्रोपिक ने एआई की फील्ड में एक बड़ा हाहाकार मचा कर रखा है, तब बड़ा सवाल यह है कि भारत इस पूरी रेस में कहां खड़ा है, क्योंकि भारत का सर्विस सेक्टर खासतौर पर आईटी देश में एक बड़ा एम्प्लॉयर है और बहुत सारी जॉब्स क्रिएट करता है। ऐसे में अगर हम इस बढ़ते हुए एआई से कदम मिलाकर नहीं चले तो हम काफी पीछे छूट जाएंगे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस माहौल में आईटी की जो भी एंट्री लेवल जॉब्स हैं, उन पर कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा खतरा बना हुआ है। भारत इन सब के बीच का ये इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 कहीं ना कहीं भारत के एआई पार्टिसिपेशन की नींव रख रहा है। इस मंच पर कई देशों के पॉलिसी मेकर्स, ग्लोबल टेक लीडर्स, स्टार्टअप फाउंडर्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स मौजूद थे और चर्चा में कई बड़े ऐलान किए गए। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा में रहा अडानी ग्रुप का ऐलान, जिसमें कंपनी ने एआई डेटा सेंटर्स पर करीब 100 अरब डॉलर के निवेश का ऐलान किया है। आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में एआई और उसके फ्यूचर को लेकर क्या है इस निवेश के मायने। आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। दिल्ली में हो रही इस एआई समिट में देश के आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत सिर्फ एआई का कंज्यूमर नहीं बल्कि एआई इकोसिस्टम में एक बिल्डर की भूमिका में बना रहेगा। उन्होंने देश में एआई और उससे जुड़ी कैपेबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने पर जोर दिया। सरकार कहीं ना कहीं ये चाहती कि भारत एआई सिस्टम्स और उसके डेवलपमेंट के लिए पूरी तरह से विदेशी कंपनियों पर डिपेंडेंट ना रहे, यानी कि निर्भर ना रहे, बल्कि भारत में ही भारतीय कंपनियां इसको लेकर काफी तेजी से काम करें। खासतौर पर भारत के स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स जैसे डिफेंस, गवर्नेंस, बैंकिंग सेक्टर्स में एआई और डेटा दोनों का कंट्रोल देश के भीतर ही रहे। पर इसके लिए सिर्फ पॉलिटिकल विल के साथ साथ कॉर्पोरेट्स और इंडस्ट्री लीडर्स को अच्छा खासा निवेश भी करना पड़ेगा और उसके लिए एआई से जुड़े फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स की भी जरूरत होगी। एआई रेवोल्यूशन के लिए देश में बड़े बड़े डेटा सेंटर्स और जीपीयूज की जरूरत होगी। एआई मॉडल्स को ट्रेन करने और रन करने के लिए मैसिव कंप्यूटिंग पावर चाहिए होगी। भारत के इन्हीं जरूरतों के बीच देश के कॉर्पोरेट जगत का एक बड़ा नाम अडानी ग्रुप ने एक बड़ा ऐलान किया है। अडानी ग्रुप ने 2035 तक इस क्षेत्र में करीब 100 बिलियन डॉलर का निवेश एआई डेटा सेंटर्स बनाने के लिए करने की घोषणा की है, जो कि भारतीय टेक सेक्टर के इतिहास में सबसे बड़े कमिटमेंट्स में से एक है। एआई डेटा सेंटर्स हाई डेंसिटी जीपीयूज, एडवांस्ड कूलिंग सिस्टम्स और अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई के साथ डिजाइन किए जाते हैं। अब चूंकि इसके लिए काफी बड़े पैमाने पर बिजली की जरूरत होगी, एआई डेटा सेंटर्स बहुत ज्यादा बिजली कंज्यूम करते हैं और जैसे जैसे बिजली की मांग बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे पावर प्लांट्स पर प्रेशर बढ़ेगा। पर इस ऐलान की जो सबसे खास बात है वो ये है कि अडानी ग्रुप पहले से रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर और विंड का एक बड़ा प्लेयर है। योजना के मुताबिक इन डेटा सेंटर्स को लार्जली ग्रीन एनर्जी से चलाया जाएगा, जिससे एक तो ये कॉस्ट इफिशिएंट होगा और दूसरा एनवायरमेंटली सस्टेनेबल भी होगा। स्ट्रेटेजिकली देखें तो ये कदम भारत को ग्लोबल एआई मैप पर मजबूत स्थिति में ला सकता है। अभी एआई कंप्यूट कैपेसिटी के मामले में अमेरिका और चीन आगे हैं, क्योंकि उनके पास मैसिव जीपीयू क्लस्टर्स और हाइपर स्केल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है। कंप्यूट पावर ही एआई की असली ताकत है। जिसके पास ज्यादा कंप्यूटिंग पावर, उसके पास उतनी ही एआई दक्षता। इसके अलावा इस निवेश का एक व्यापक इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी है। डेटा सेंटर कंस्ट्रक्शन से लेकर ऑपरेशंस तक हजारों जॉब्स बनेगी। जहां एआई की वजह से लगातार कई कंपनियों से ले ऑफ की खबरें आ रही हैं, तो वहीं ये निवेश एक बड़े एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बन सकता है। इसके अलावा एक बड़ा इम्पैक्ट हमारे पूरे एआई स्टार्टअप इकोसिस्टम पर भी होगा। आज कई भारतीय एआई स्टार्टअप्स को मॉडल ट्रेनिंग के लिए फॉरेन क्लाउड प्रोवाइडर्स पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे में अगर देश में ही कोई ऐसी सुविधा दी जाए तो डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए यह मार्केट और अफोर्डेबल हो जाएगा, जिससे इस तरह के और प्रयास हमें जल्द ही देखने को मिल सकते हैं। संक्षेप में कहें तो ये एआई समिट भारत में एआई के फ्यूचर को लेकर एक स्टार्टिंग विजन जैसा है, जिससे इस एआई विजन की शुरुआत होगी। अडानी का 100 बिलियन डॉलर का निवेश भारत के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की अगली बड़ी कहानी लिखने में एक बड़ी भूमिका में होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।